अरे क्या हाल है दोस्तों। आज हम बात करेंगे रतन टाटा सर की 5 ऐसी बातों के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। हाँ, आपने सही सुना। रतन टाटा सर, जिनके नाम से ही इंस्पिरेशन आता है। उनकी जिंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये वीडियो आपको इंस्पायर करेगी और आपके जीवन में नए रंग भर देगी। तो रेडी हो जाओ अपने दिमाग के बटन खोलने के लिए, क्योंकि ये बातें सुन के आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। पहली बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रतन टाटा सर हमेशा कहते हैं कि कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो। उनके अनुसार सपने जितने बड़े होंगे, उन्हें पूरा करने का जुनून भी उतना ही बड़ा होगा। अरे भाई, अगर सपने ही छोटे होंगे तो लाइफ में क्या बड़ा करोगे। बड़े सपने ही हमें बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाते हैं। उनका मानना है कि बड़े सपने देखने चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे समीर अपने पड़ोस वाली टीना को पटाने का सपना देखता है, बट विद अ सॉलिड प्लान। बिना योजना के सपने अधूरे रह जाते हैं। देखो, सपने सिर्फ देखने से नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। मेहनत और समर्पण के बिना सपने सिर्फ ख्याल बनकर रह जाते हैं। उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। मेहनत और लगन से ही सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। ऐसे नहीं कि बस सोते रहो और सपने में मर्सिडीज में घूमते रहो। सपनों को पूरा करने के लिए जागना पड़ता है। उठो, जागो और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करो। हर दिन एक नया अवसर है। रतन टाटा सर ने भी अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और अपने सपनों को साकार किया, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों को छोटा नहीं समझा और आज वो पूरी दुनिया में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है। तो दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखो, सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। सपने वो नहीं जो तुम सोते हुए देखते हो, सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। इसलिए बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। दूसरी बात, ये थोड़ी रिस्की है, लेकिन ये रिस्क लेना बहुत जरूरी है। रतन टाटा सर का मानना है कि बिना रिस्क लिए आप कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। उनके अनुसार रिस्क ही वो एलिमेंट है जो आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ये रिस्क ही है जो आपको आपकी लिमिट से बाहर निकालता है और आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे टीटू ने अपने डैड की नई कार चलाने का रिस्क लिया था। फिर क्या हुआ वो अलग बात है, लेकिन उस रिस्क ने उसे ड्राइविंग का कॉन्फिडेंस दिया। देखो, रिस्क लेना आसान नहीं होता। डर लगता है, डाउट आता है और कई बार हम सोचते हैं कि क्या ये सही डिसीजन है। लेकिन अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो आप कभी नहीं जान पाओगे कि आप क्या कर सकते हैं। यह रिस्क ही है जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। रतन टाटा सर ने भी अपने करियर में बहुत रिस्क लिए हैं। उन्होंने कई बार ऐसे डिसीजंस लिए जो बहुत रिस्की थे। उन्होंने टाटा ग्रुप को नई हाइट्स पे पहुंचाने के लिए कई बार रिस्क लिए और हर बार उन्होंने कुछ नया और बेडेढ़ा अचीव किया और आज उनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। ये सब उनके द्वारा लिए गए कैलकुलेटेड रिस्क का नतीजा है। ये नहीं बोल रहा कि बिना सोचे समझे कोई भी रिस्क ले लो। हर रिस्क को अच्छे से एनालाइज करो, उसके प्रोज और कॉन्स समझो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये रिस्क लेना जरूरी है और ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा तो बिल्कुल रिस्क लो, क्योंकि बिना रिस्क के कोई भी बड़ेढ़ा सक्सेस नहीं मिलता। चैप्टर 3, पहले इंसान फिर बिजनेसमैन। अब आती है तीसरी बात और ये बात दिल से निकली है। रतन टाटा सर हमेशा इंसानियत को अपनी पहली प्राथमिकता देते हैं, चाहे बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ। उनके लिए पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों की मदद करना। वो हमेशा कहते हैं कि बिजनेस इज अबाउट पीपल, इट्स अबाउट क्रिएटिंग समथिंग दैट मेक्स अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स। और ये बात उन्होंने अपने काम से भी प्रूव की है। रतन टाटा सर ने अपने सोशल वर्क के थ्रू लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर और पॉवर्टी जैसे इश्यूज पे काम किया है। उनका मानना है कि अगर आपके पास पावर है तो आपको उससे लोगों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखो कि पैसा और सक्सेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छा इंसान बनना। चैप्टर 4, हार ना मानो। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये बात तो हर कोई बोलता है, लेकिन जब बात रतन टाटा सर के मुंह से निकलती है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। उनकी बातें हमें एक अलग ही प्रेरणा देती हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। देखो, लाइफ में ऐसे ही है, ऊपर नीचे चलता रहता है।
ये एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, जहां कभी हम ऊपर होते हैं और कभी नीचे, कभी खुशी कभी गम, ऐसे ही लाइफ चलती रहती है। हर पल में कुछ नया सीखने को मिलता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम मुश्किलों के सामने हार न माने। हर मुश्किल हमें और मजबूत बनाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे बंचो अपने एग्जाम्स में फेल होने के बाद भी हार नहीं मानता, वो और मेहनत करता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी रिजल्ट आना बाकी है। वो जानता है कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। रतन टाटा सर ने भी अपने लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। उन्होंने हर मुश्किल का सामना हिम्मत और धैर्य से किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और आज वो एक इंस्पिरेशन है हम सबके लिए। उनकी जर्नी हमें सिखाती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और आप हार मान रहे हो, तो एक बार रतन टाटा सर की जर्नी को याद करो। तो ये बात याद रखो कि हार वो तब होती है जब तुम हार मान लेते हो। इसलिए कभी हार मत मानो, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चैप्टर 5, एम्प्लॉयज नहीं फैमिली हैं। ये बात तो सच में कमाल की है। रतन टाटा सर अपने एम्प्लॉयज को फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। उनका मानना है कि अगर आपके एम्प्लॉयज खुश हैं तो आपकी कंपनी भी खुश रहेगी। वो हमेशा कहते हैं कि माई एम्प्लॉयज आर माई एक्सटेंडेड फैमिली, और ये बात उन्होंने अपने एक्शन से भी प्रूव की है। रतन टाटा सर अपने एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज को खुश रखते हैं तो वो भी आपकी कंपनी के लिए अपना बेस्ट देंगे। तो दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखो कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो अपने एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट देना सीखो और उनकी वैल्यू करो। तो ये थी रतन टाटा सर की 5 बातें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अगर आप इन बातों को अपनी लाइफ में फॉलो करोगे तो आप भी एक सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड इंसान बन सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो अगली बार जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो पता कैसे चलेगा। कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा इंस्पायर की। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, तो जल्दी से कमेंट करो और बताएं कि आप क्या सोचते हो।